हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट एक्सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हम आपको सिखाएंगे एक स्टार्टिंग लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के फार्मूलाज और उनका कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। तो हमने इस एक्सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे हम फर्स्ट जो हमने लेवल बनाया है वो हम बनाया है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए जो भी पर्सन अभी ट्रेनिंग जो एक्सेल प्रोग्राम है वो सीखना चाह रहे हैं, अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके लिए हम बताएंगे कि जो उनके स्टार्टिंग लेवल के लिए जो जो बेसिक फार्मूलाज रिक्वायर्ड हैं वो सारे फार्मूलाज और उनके फंक्शंस जो हैं वो हम इसमें सिखाएंगे। देन नेक्स्ट हमने लेवल जो इसमें बनाया है वो है लेवल 2, जो हम मीडियम लेवल का सिखाएंगे, जिसमें बिगिनर लेवल का जिनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन हम उनको मीडियम लेवल के फार्मूला सिखाएंगे। वो हम फार्मूला कौन कौन से होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिफाइन करेंगे। देन नेक्स्ट लेवल 3 है, इसमें हम एडवांस लेवल सिखाएंगे। जो भी आपने फार्मूला सीखे होंगे बिगिनर लेवल के अंदर, मीडियम लेवल के अंदर, देन हम आपको उन कुछ फार्मूलोज का हम एडवांस लेवल सिखाएंगे और कॉम्बिनेशन सिखाएंगे। वो सारी चीज़ें इसमें एडवांस लेवल में हम आपको सिखाएंगे। तो ये तो था हमारा जो कंप्लीट प्रोग्राम हमने जिसमें डिवाइड किया है। तो अभी जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे हम आपको स्टार्टिंग से सिखाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो पर्सन्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिन्होंने पहली बार एक्सेल को स्टार्ट किया है या जिन्होंने अभी सीखना स्टार्ट किया है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप दोस्तों एक्सेल ओपन करते हैं तो फर्स्ट आपके पास ये विंडो ओपन होती है जिसमें ये होम टैब का जो बटन होता है। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इस होम टैब के अंदर जितने भी आपके मेन्यूज ऑप्शंस हैं, लाइक जो ये क्लिप बोर्ड है और क्लिप बोर्ड के अंदर जो उसकी सारी ऑप्शंस हैं, एंड फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स और ये एडिटिंग, तो जितने भी ये डिफरेंट टैब्स हैं होम बटन के अंदर, तो इसके अंदर उनकी जितने भी ऑप्शंस रहेंगी, जो ये सारी ऑप्शन जो मैं उस पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर देख रहा हूँ या मैं एडिटिंग के अंदर देख रहा हूँ, तो ये सारी की सारी ऑप्शन जो है हम आपको 1 बाय 1 वीडियो के अकॉर्डिंगली आपको ये हम बताएंगे कि इनको आपने इनका क्या यूज़ रहता है, आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इनकी फंक्शनैलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें आपको पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये एक शीट लिया है जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा बना रखा है। तो इस डेटा के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपने चूज़ करनी है वो है, जैसे अब आप देखेंगे होम टैब के अंदर पहली ऑप्शन है कट की। तो हम कट के ऑप्शन जो यूज़ करते हैं, आप देखिए अगर हमने कोई भी ये कंटेंट है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको कट करेंगे और कट करके कहीं और लेके जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। मतलब जो पहली जहाँ पे ये कंटेंट है वहाँ से रिमूव करके नई रोज में आपको इसको पेस्ट करना है, उसके लिए ये हम कट के ऑप्शन यूज़ करते हैं। कट मीन्स हम यहाँ से कट करके नए कॉलम या रो में, सेल में हम कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल 267 है, हमने इसको कट किया और कहीं और पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से ये कट होके नए कॉलम में चला जाएगा। सेकेंडली जो ऑप्शन यहाँ पे रहती है कॉपी की, तो कॉपी में क्या रहता है, फंक्शनैलिटी सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉपी जब आप करते हैं तो कॉपी करते टाइम आप जब कॉपी करेंगे तो कहीं और पे आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये कंटेंट जो पहले वाला आपका कंटेंट है वो वहीं पे रहेगा, आप उसकी एक कॉपी बना लेंगे। तो इसमें कंटेंट की जो प्लेस रहेगी वो सेम रहेगी, आप नई जगह पे उसको कॉपी करके रख सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है, अब कॉपी के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक कॉपी है और कॉपी एज पिक्चर। जनरली क्या रहता है कि हम सभी जो यूज़ करते हैं वो आप ये हम कमांड यूज़ करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, बट जो ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ रहता है। आपने अगर इस कंटेंट को कॉपी करना है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके हम जाएंगे कॉपी, इसके अंदर हम करेंगे कॉपी एज ए पिक्चर। तो ये आपसे पूछ रहे हैं अपीयरेंस क्या रहेगी, एज शोन ऑन स्क्रीन, मैंने ये टिक किया, और फॉर्मेट में आपने कहा पिक्चर रहेगी, मैंने कहा ओके। तो हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। अब जब भी आप इसको पेस्ट करेंगे या कंट्रोल V करेंगे
कहीं पे भी, तो ये एज ए पिक्चर पेस्ट होगा, ना कि ये किसी सेल में पेस्ट होगा। तो ये एक नई ऑप्शन है जो हमने आपको इसमें दिखाई है। जनरली ये कोई भी यूज़ नहीं करते हैं, बट ये काफ़ी यूजेबल ऑप्शन है अगर आप किसी कंटेंट को एज ए पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी पीपीटी या एक्सेल में। ठीक, तो दोस्तों अभी हमने ये दोनों चीज़ों के बारे में जान लिया कि कॉपी एंड कट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे पेस्ट ऑप्शन, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पेस्ट ऑप्शन। तो इसके अंदर डिफरेंट जो ऑप्शंस रहेंगी आपको पेस्ट करने की, वो हम आपको बताएंगे उनका क्या यूज़ रहता है और आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने उसी टेबल पे हम बात करें तो हमने ये एक टेबल के अंदर एक फार्मूला लगा लिया है ताकि कुछ चीज़ें जो पेस्ट ऑप्शन के अंदर हम इसको ईजिली समझ पाएँ। तो जैसे इस पहले सेल को हम कॉपी कर रहे हैं, अब इसके मैंने इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी। अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पेस्ट करने के लिए जैसे मैं पहले पॉइंट पे गया तो ये पेस्ट कर रहे हैं और विद फार्मूला कर रहे हैं। जो फार्मूला मेरा यहाँ पे आप देखेंगे B2F2 है, तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी है। तो विद फार्मूला अगर आपने कोई कंटेंट को कॉपी करना है तो आपको ये वाली ऑप्शन चूज़ करनी है। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ फार्मूला के साथ ही इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, जो कंटेंट है वो भी आप इसको कर सकते हो। तो दोनों में सेम डिफरेंस, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट आपकी ऑप्शन रहेगी, जैसे आप देखेंगे फॉर्मेट, मैं जैसे ही उसके ऊपर रख रहा हूँ कर्सर अपना, तो एक ऑप्शन आपको बता रहे हैं फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या रहेगा कि आप जो भी इस कॉलम की या इस सेल की जो भी आप फार्मूला आपने लगाया हुआ है वो फार्मूला सेम एज इट इज़ कॉपी करेगा। दूसरा है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग में क्या रहता है कि आपने इसको सेल की जो फॉर्मेटिंग रखी होगी, मान लो आपने अगर डेट के अकॉर्डिंगली रखा है, टाइम के अकॉर्डिंगली रखा है। अभी आप चेक कर सकते हो कि इसका जो इस सेल का है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये जर्नल है। तो जो भी इसका आप फॉर्मेट रखेंगे, जैसे ये डिफरेंट ऑप्शन है, तो उसी फॉर्मेट को ये यहाँ से कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर देंगे। तो ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन है, इसमें क्या रहता है कि जो सोर्स फॉर्मेटिंग है वो आप सेम रखेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे जो ये सेल है, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं इसको कॉपी तो मैंने किया हुआ है, तो मैं पेस्ट करने के लिए सेम सोर्स फॉर्मेटिंग जैसे ही क्लिक करूँगा, आप देखेंगे फॉर्मूला आया और प्लस इसके साथ जो बॉर्डर लगा हुआ था वो भी इसने कॉपी कर लिया। तो ये इस अगर विद आपने सारी फॉर्मेटिंग के साथ इसको कॉपी करना है तो वो आप इस ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अगर आपने उसको कॉपी करना है बट आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, फॉर्मूला चाहिए बट बॉर्डर नहीं चाहिए, तो उस केस में आप इसको क्लिक करते हैं। देखिए जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरी वैल्यू है I2 कॉलम में, तो वहाँ पे कोई भी बॉर्डर, में क्लिक करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं हुआ। तो विदाउट बॉर्डर अगर आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट आप चेक करेंगे, जैसे ही जो 6 ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा है कीप सोर्स कॉलम विथ। अब इसमें आपको बताता हूँ, जैसे आप देखिए जो ये मेरा कॉलम है जी, जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस कॉलम की विथ जो है वो I कॉलम से ज़्यादा है, राइट। तो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कम कर लेता हूँ। देखिए दोनों में डिफरेंस है। तो मैं इसको कॉपी जब कर रहा हूँ तो अब इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, तो इस ऑप्शन से क्या रहेगा कि जो मेरे जिस कॉलम से मैं कॉपी कर रहा हूँ उसकी जो भी विथ रहेगी कॉलम की, उसके इक्वली ये इस कॉलम की विथ बना देगा। जैसे देखिए मैंने कुछ नहीं विथ चेंज की, ऑटोमेटिकली उसने उसके अकॉर्डिंगली विथ को फिट कर दिया। तो अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, विथ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये है फॉर्मूला। इस सभी ऑप्शन के अंदर आपका फॉर्मूला साथ में कॉपी रहेगा, बट उसमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप फार्मूला तो कॉपी कर ही रहे हैं, उसके साथ नंबरिंग फॉर्मेट, नंबर का फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, अगर आप फॉर्मेटिंग जो है सोर्स जो रहेंगी वो सेम रखना चाह रहे हैं, या आप उसमें कॉलम की जो विथ सेम रखना चाह रहे हैं जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं डेटा, या बॉर्डर नहीं चाहिए आपको तो वो बॉर्डर के विदाउट होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है जो ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज की ऑप्शन क्या रहती है कि जो जैसे आप देखेंगे ये वाले मेरे पास है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस पूरे को मैंने कॉपी किया।
ट्रांसपोज के लिए मैं जैसे ही ऑप्शन चूज़ करूँगा आप देखेंगे कि मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करा है। मतलब पहले मेरे पास जो डेटा है मैथ वो कॉलम में है, तो कॉलम टू मैं रो में जा रहा हूँ। तो अगर आपने कॉलम टू रो और रो टू कॉलम जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोज का ऑप्शन, जैसे अब ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया और इसी को ही मैं अगर कॉपी करूँ और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको हम सेम कॉलम वाइज लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं वापस जब ट्रांसपोज करूँगा तो ये कॉलम वाइज आएगा। तो ट्रांसपोज की ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। अगर कॉपी आप कॉलम वाइज कर रहे हो तो डेटा को रो वाइज हम पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी रो वाइज कर रहे हो तो हमें जो डेटा को है कॉलम वाइज पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोज की ऑप्शन रहती है। तो अभी जो हमने ये किया, नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शंस रहेंगी, अब ये हमने जो 6 और 7 ऑप्शन थी वो हमने इसमें आपको बताई हैं पेस्ट की। नेक्स्ट जो रहती हैं पेस्ट वैल्यू। इसमें दोस्तों क्या रहता है कि जो भी हम कॉपी कर रहे हैं डेटा को, अगर वहाँ पे इस कॉलम में फॉर्मूला है तो हम जहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो उसमें फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगी, कोई फॉर्मेटिंग या कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर जो दूसरी ऑप्शन है जहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग होती है, तो इसमें क्या रहता है वैल्यूज़ तो कॉपी करता है बट फॉर्मूला नहीं होता है इसमें कॉपी, और पेस्ट फॉर्मूला नहीं होता, वैल्यूज़ होती है पेस्ट और नंबर की फॉर्मेटिंग होती है। देखिए अब जो भी फॉर्मेट मैंने रखा था वही फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हुआ। मैं आपको फॉर्मेट का भी थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे ये मैंने इसको पिक कर रहा हूँ तो इसका मैं फॉर्मेट रख लेता हूँ करेंसी। ठीक, अब मैं इसको अगर कॉपी करूँगा तो अब इसकी मैं फॉर्मेट करता हूँ। देखिए अगर मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ तो मेरे पास ऊपर आया जनरल। अब मैं वापस इसको विद फॉर्मेटिंग करके भी आपको दिखाता हूँ। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग करूँगा तो उसके साथ उसने वैल्यू तो कॉपी की, पेस्ट की, साथ में उसकी फॉर्मेटिंग टाइप भी की जैसे करेंसी है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। अब जो थर्ड रहता है इसमें आप देखेंगे वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग ये रहता है कि वैल्यू भी आएगी और जो जहाँ से आप कॉपी कर रहे हो डेटा को उसका सेम उसकी फॉर्मेटिंग भी वो रखेगा। देखिए जहाँ पे बॉर्डर है तो बॉर्डर लेके आएगा, तो फॉर्मेटिंग वो सेम रखेगा बट इसमें फॉर्मूला नहीं आपको कहीं पे भी मिलेगा। तो ये थी हमारी थर्ड ऑप्शन। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो रहती हैं अदर पेस्ट ऑप्शंस। सो अदर पेस्ट ऑप्शन में हमारा रहता है जैसे फॉर्मेटिंग। अब इसमें क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ कि हमें वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए इस पूरे कॉलम की, या आप इसको पूरे टेबल की ले सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो मैं ऑप्शन चूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट की। देखिए इसमें वैल्यू कोई कॉपी नहीं हुई, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हुआ, तो मैंने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी लिंक। तो लिंक के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना डेटा नहीं कॉपी करता तो समझने में भी इजी रहेगा। इसको हम कॉपी करते हैं, नेक्स्ट इसमें हम जाएंगे तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे लिंक पे तो ये पेस्ट तो करेगा वैल्यूज़ बट उसके साथ वो लिंक भी बिल्डअप कर लेगा। लिंक बिल्डअप करने का क्या है कि जैसे ही मैं, आप देखो इसमें फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला कोई और है बट यहाँ पे उसने उस पर्टिकुलर सेल की जो लिंक है वो इस सेल के साथ कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 23 के अलावा 10 करूँगा, जो भी इस कॉलम की वैल्यू चेंज होगी इसकी साथ के साथ चेंज हो जाएगी। देखिए वो चेंज हो गई। अगर मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ 300 कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी 300 हो जाएगा। तो ये हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी सेल को किसी दूसरे सेल के साथ लिंक करना है जहाँ से हम उस डेटा को कॉपी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेगी आपके पास जो पिक्चर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप कॉपी कर रहे हैं और उसको पेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप कॉपी नॉर्मल कंटेंट कर रहे हैं, जैसे मैं इसको नॉर्मल, ये वाली ऑप्शन मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ कॉपी एज ए पिक्चर, तो मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली, तो ये पेस्ट होगा कॉलम में। अब मुझे कॉपी में भूल गया उस पिक्चर वाइज करने के लिए, तो मैं सिर्फ इसको पिक्चर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एज ए पिक्चर भी पेस्ट कर सकता हूँ अगर मैंने कॉपी के टाइम पे इसको पिक्चर सेलेक्ट नहीं किया था।
देन नेक्स्ट है जैसे ही हम लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया था कि सेल के साथ लिंक कर देगा, ऐसे ही ये पिक्चर तो बनाएगा, बट जहाँ से आप इसको कॉपी कर रहे हैं उसके साथ वो लिंक भी करेगा। मैं जैसे एक को कॉपी कर रहा हूँ, एक सेल को, अब इसको जब मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ तो मैंने ये ऑप्शन लिया लिंक पिक्चर, ठीक। अब आप देखोगे इसमें इसने पिक्चर भी बनाया, बट इसके साथ लिंक कर दिया जिस सेल से मैंने इसको कॉपी किया था, तो ये उसके अकॉर्डिंग दिया। अब इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे 300 करूँगा तो ऑटोमेटिकली पिक्चर के अंदर भी 300 हो जाएगा। ये पिक्चर का आप साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जो भी इसको मैं चेंज करूँगा उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर में भी चेंज हो जाएगा, एल्स आप पिक्चर में कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आप अगर इसको चूज़ करना चाहें तो। मैं वापस जा रहा हूँ वहीं पे, ठीक। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन जो मैंने ये आपसे डिस्कस करनी है, आई थिंक अभी वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग बन रही है, तो पहली ऑप्शन पे तो हम क्या करते हैं, हम इसको अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम खींचते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस रहती हैं जो हम कॉपी करेंगे कंटेंट को, उसकी पेज स्पेशल की। तो पेज स्पेशल में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, फार्मूलाज, वैल्यूज़, फॉर्मेट, कमेंट। तो ये मैंने जैसे आपको पहले ही बता दी हैं मोस्ट ऑफ दी इसमें, कि अगर फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो विद फार्मूला कॉपी करेगा, अगर सिर्फ वैल्यू आप क्लिक करके ओके करेंगे तो जहाँ पे भी आपका फार्मूला है उसको रिमूव करके सिर्फ ये वैल्यूज़ ही पेस्ट करेगा। फॉर्मेट में मैंने बताया कि सिर्फ फॉर्मेट ही कॉपी करेगा, वैल्यूज़ कोई नहीं करेगा। कमेंट में रहता है कि दोस्तों अगर कहीं पे भी आपका कोई कमेंट है लिखा हुआ किसी कॉलम में, या आपने कोई नोट्स अपडेट किए हुए हैं किसी सेल में, तो उसके सिर्फ कमेंट को ही ये कॉपी करके पेस्ट करेगा, आपको डेटे की उसमें जो वैल्यूज़ रहेंगी सेल की वो नहीं कॉपी करेगा। तो अगर आपको सिर्फ कमेंट ही चाहिए तो आप कमेंट कॉपी कर सकते हैं। देन जो ये वैलिडेशन क्राइटेरिया है ये हम डिटेल में नेक्स्ट आगे बात करेंगे। देन ऑल यूजिंग सोर्स थीम, जो भी आप सोर्स डेटा कॉपी कर रहे हैं उसकी जो भी थीम्स रहेंगी, मतलब जो फॉर्मेटिंग्स रहेंगी, वो सारी की सारी ये कॉपी करेगा। तो जैसे ये मैंने बताया था कि बॉर्डर नहीं आपको चाहिए जहाँ पे लगाना, तो उसके लिए और है जो कॉलम विथ है वो आप सेम कॉलम की विथ यहाँ पे आप पेस्ट करें, तो उसकी भी आप चाह रहे हो कि उतनी ही कॉलम विथ हो जाए, आप मैन्युअली ना करें चेंज, तो उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, ये भी मैंने आपको बता दिया था। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो नेक्स्ट जो ऑप्शंस रहती हैं ऑपरेशंस के अंदर, और दोस्तों जो जनरली आप यूज़ करते हो, आप देखोगे कि सभी पर्सन जो यूज़ करेंगे वो फार्मूला, वैल्यूज़ या फॉर्मेट, ये 3-4 ऑप्शंस यूज़ करते हैं। बट आगे की जो ऑप्शंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, इनकी भी आगे काफ़ी यूज़ होता है। मैं इनको आपको बताता हूँ, मैं आपको एक ऑप्शन बताऊँगा, ऐसे ही बाकी सारी ऑप्शन। जैसे अभी हम ऐड के ऑप्शन यूज़ करेंगे। ऐड दोस्तों किसके लिए यूज़ हम करते हैं, जैसे आप मान लो मैंने एक यहाँ पे वैल्यू की 2 2 2, तो ये 1 ले लिया। अब मैंने ये सारी चीज़ें कॉपी कर ली, मतलब ये मैंने बना लिया। मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि ये सारे जो मैंने डिफ़ाइन किए हैं, जो मेरी ये फर्स्ट रो है, इसका भी मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ। इसको नहीं हम चेंज करते, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मेरी जो ये वाला डेटा है, इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे ये वाले जो मैंने वैल्यूज़ लिखी है उतनी एडिशन हो जाए इसमें, ठीक। तो उसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे मैंने एक वैल्यू डिफ़ाइन कर ली, इसको मैं इसी के नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, ये मैंडेट ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के नीचे लेके जाना है। तो मैंने उतने ही कॉलम में उतने ही नीचे अपनी वैल्यू डिफ़ाइन कर ली कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड करना है। इंस्टेड ऑफ कि मैं मैनुअली इसमें ऐड करूँ, मतलब या तो मैं इसको ऐसे ऐड करूँगा, इसको मैं एडिट करूँगा, इज इक्वल टू लगाऊँगा, प्लस करूँगा, फिर उसके साथ ये करूँगा, और फिर मैं 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करूँगा, यही करूँगा, ठीक। या मैं नई कॉलम में इसको लगाऊँगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अब मैंने इसको इसके अंदर पेस्ट करना है, इसमें एडिशन करना है। अब याद रखिएगा इसका और इसका सेम मैंने सेल वैल्यू ली है, तो इसके अंदर मैंने पेस्ट करना है। अब हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऐड।
तो ऐड का मतलब क्या है कि 15 में एक ऐड हो जाएगा, 87 में 2 ऐड हो जाएंगे, 39 में 2 ऐड हो जाएंगे, तो सो ऑन, ऐसे सारे ये एडिशन होके ये वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। अब मैंने ऐड का ऑप्शन क्लिक किया और ओके किया। अब देखोगे 16, 89, 41। अब पहले हमारी क्या वैल्यू थी, मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये 15 में एक ऐड हुआ, 87 में 2 ऐड हुए, इसमें 2 ऐड हुए, इसमें 2 ऐड हुए, इसमें 1 ऐड हुआ। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप इसको मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, तो अभी जो हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन जो रह गई है वो है फॉर्मेट पेंटर। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर जो रहता है इसमें हम किसी भी टेबल, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का जो भी हमारा फॉर्मेट रहेगा हम उसको कॉपी करके उसके मल्टीपल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मैं इसको कम कर देता हूँ। इसके अंदर अब मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, इसको मैंने येलो रख दिया, इस सोशल का जो है उसका मैंने ग्रीन कर दिया और इसका मैंने कॉलम का ये कर दिया और इसका मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ा भी दिया, जो हेडिंग रहेंगे मेरे वो थोड़े से साइज़ में मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब मैंने एक फॉर्म, जो टेबल है मेरा उसका मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। अब फॉर्मेट पेंटर जो हम यूज़ करते हैं कि इसको जो हम कॉपी करना चाह रहे हैं इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, इसका हम फॉर्मेट पेंटर करेंगे। अब देखिए इसमें जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा तो एज इट इज़ जो मेरा फॉर्मेट कॉपी होके पेस्ट हो गया, बट मैंने कंटेंट नहीं मुझे आया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेस्ट के अंदर भी हमें पहले इसको कॉपी करना है, देन जब पेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन बताई थी, आपको याद होगा कि जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मेट चाहिए था और कोई वैल्यूज़ नहीं चाहिए थी। आप उसमें भी जा सकते हो, पेस्ट स्पेशल में भी जाके आप चेक कर सकते हो, या इसमें भी आप फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि यहाँ पे पेस्ट में जाके यहाँ पे जाएंगे तो सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होगा। एक तो ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्टली भी यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन रहती हैं कि अगर मान लो अभी तो एक टेबल था तो आप इसको वन टाइम पे यूज़ कर सकते थे। मान लो आपके पास ऐसे मल्टीपल टेबल्स हैं जो 3, 4, 5 हैं, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ टेबल 1 और इसी का टेबल 2 बना लेते हैं, नाम रख रहा हूँ, आगे जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं टेबल 3। तो ये मैंने 3 टेबल बना लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी को अगर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल टाइम पे आपको बार बार इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप जितनी बार चाहें उतनी बार फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आप टेबल के अंदर इसको बनाना चाहें। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी और मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, ये मल्टीपल टाइम पे बना रहा हूँ। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसको कैंसिल करने के लिए एस्केप की जो रहती है आपकी उसको क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, देन आप इसमें अपना डेटा कर सकते हैं। सो फॉर्मेट पेंटर हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज आपको ये होम टैब के अंदर जो क्लिपबोर्ड की ऑप्शंस थी वो सारी आपको बताई हैं आज। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।